राम राम जी सारा ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने YouTube चैनल नियति क्लासेस में। आज से हम अपनी क्लासेस शुरू कर रहे हैं और सबसे पहले हम असम राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये क्लास कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, HSSC का जो CET का एग्ज़ाम होगा, रेलवे के, SSC के, हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस क्लास में हम स्टैटिक जीके करंट अफेयर साथ में लेकर चलेंगे। और ये लगा के चलो 50% जीके हम ऐसे राज्य दर्शन की सीरीज में कवर कर लेंगे। तो क्लास को स्किप बिल्कुल भी मत करना, क्लास को पूरी ज़रूर देखना और कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि क्लास कैसी लगी, ये क्लास हमें कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं, या फिर क्लास में जो भी कमी आई है उस कमी को कमेंट में ज़रूर बताना। आगे की क्लास में हम उस कमी को दूर करते हुए अपनी क्लास लेके आएंगे, तो क्लास को पूरी ज़रूर देखना। और जो भी नया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम शुरू कर रहे हैं असम राज्य के बारे में। असम राज्य जो 7 सिस्टर्स के अंदर आता है, पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार कहलाता है असम राज्य। असम राज्य के बारे में सबसे पहले हम राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। जो HSSC ने अभी पेपर लिए थे उसमें हर एक शिफ्ट में राज्य की राजधानी पूछी गई थी, तो राज्य की राजधानी बहुत इंपॉर्टेंट है। और राजधानी भी जो उत्तर पूर्व है, इस साइड के राज्य हैं, उनकी राजधानी पूछी जाती है। जैसे नागालैंड की राजधानी पूछी गई थी, मणिपुर की पूछी गई थी। तो याद रखना असम की राजधानी क्या हो जाएगी? दिसपुर हो जाएगी। असम के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा अभी वर्तमान में वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि असम के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, तो कौन है? गोपीनाथ बारदोलाई, जिसे क्या बोला जाता है? आधुनिक असम के संस्थापक किसे बोला जाता है? गोपीनाथ बारदोलाई को बोला जाता है। और इन्हीं के नाम पर असम राज्य के अंदर क्या बनाया गया है? एयरपोर्ट बनाया गया है गुवाहाटी के अंदर। गोपीनाथ बारदोलाई एयरपोर्ट कहाँ पर है? गुवाहाटी, असम के अंदर है। अगर हम यहाँ पर असम की बात करें तो असम की सीमा किस किस राज्य के साथ लगती है? ये मैप थोड़ा सा रोंग बना हुआ है, लेकिन मैप में देखना जो असम राज्य की सीमा किस किस के साथ लगी हुई है। उत्तर में अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है, पूर्व में नागालैंड, मणिपुर, दक्षिण में त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है? भूटान और बांग्लादेश के साथ। यहाँ पर क्या है? भूटान और यहाँ पर बांग्लादेश। और असम की पश्चिम के साइड किसके साथ लगती है? पश्चिम बंगाल के साथ लगती है। तो असम है 7 सिस्टर्स के अंदर आता है। एक क्वेश्चन यहाँ से ये याद रखना कि 7 सिस्टर्स में सिक्किम शामिल नहीं है। और पेपर में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 7 सिस्टर्स के अंदर नहीं आता है। तो ये सारे राज्यों के नाम मिलेंगे जिनमें से सिक्किम राज्य 7 सिस्टर्स के अंदर नहीं आता। असम की सीमा किस किस के साथ लगती है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस किस के साथ बनाता है? भूटान और बांग्लादेश के साथ। आगे है असम राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? अभी तो हमने बात की कि अभी वर्तमान में असम राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। और पहले मुख्यमंत्री कौन थे? गोपीनाथ बारदोलाई। तो पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? सैयद अनवरा तैमूर, जिसका अभी निधन हो चुका है। अगर हमसे पूछा जाए कि भारत की पहली महिला CM कौन है? ये है असम की पहली महिला CM सैयदा अनवरा तैमूर। और भारत की पहली महिला CM कौन थी? सुचिता कृपलानी। और ये कौन से राज्य की बनी थी? उत्तर प्रदेश की बनी थी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली महिला CM किसी भी राज्य की कौन बनी थी? सुचिता कृपलानी बनी थी। असम राज्य के गवर्नर कौन है अभी वर्तमान में? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, जो कि वर्तमान में 32वें नंबर के हैं। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ये हैं असम के गवर्नर। अगर हमसे पूछा जाए कि किसी भी राज्य में, भारत के किसी भी राज्य में पहली महिला गवर्नर राज्यपाल कौन बनी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू से 2-3 क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं। एक तो सरोजिनी नायडू है, इनका जो जन्म दिवस है वो कब है? 13 फरवरी को है। और इन्हीं के जन्म दिवस पर हम क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया है कि राष्ट्रीय महिला दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर मनाया जाता है 13 फरवरी को। एक क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल किसी भी राज्य की कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू बनी थी। इसे क्या बोला जाता है? भारत कोकिला बोला जाता है। और एक सरोजिनी नायडू से ये क्वेश्चन पूछा जाता है
कि जो आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसकी अध्यक्षता करने वाली भारत की पहली भारतीय महिला कौन थी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा जा लिया, एसएससी में भी और रेलवे में भी। तो पहली महिला कौन थी भारतीय? सरोजनी नायडू। इन्होंने 1925 में कानपुर जो सेशन था उसकी अध्यक्षता की थी। अगर हमसे यहाँ से दो क्वेश्चन ये कन्फ्यूजन में है, ये है भारतीय महिला पहली आईएनसी की अध्यक्षता करने वाली। अगर हमसे सीधा पूछा जाए कि आईएनसी की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन है, तो हमारा आंसर क्या होगा? एनी बेसेंट होगा। अगर पहली भारतीय महिला पूछी जाए तो सरोजनी नायडू होगा। तो हम इस तरह अपनी स्टैटिक जीके को कवर करते हुए चलेंगे साथ में। पढ़ तो हम असम राज्य रहे हैं, लेकिन उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वे सारे हम कवर करेंगे। अगर किसी ने वाकई में नौकरी लागना है तो ये सारे कंसेप्ट इस तरह ज़रूर याद रखने होंगे। और इसमें जो आज की क्लास है, बहुत सारे बच्चे पुराने भी हैं, बहुत सारे उनके क्वेश्चंस भी हैं। तो जो भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहे है तो वो कमेंट में ज़रूर कर देना। और बहुत सारे बच्चे का मन में ये भी होगा कि जो मेरी ड्यूटी है, अब मेरा सिलेक्शन किस चीज़ में हुआ है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना किस किस ने कौन कौन ये पूछना चाहे है कि मेरा सिलेक्शन किस चीज़ में हुआ है। तो मैं नेक्स्ट क्लास में ज़रूर बताऊंगी। जो भी पुराने बच्चे हैं उन्हें तो हमारी क्लास का सारा पता है कि हम किस तरह पढ़ा करा। तो जो भी नया बच्चा है वो चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करियो। हम इसी तरह जैसे सरोजनी नायडू से जितने क्वेश्चन पेपर में पूछे जा हैं वे सारे मैंने बोल कर बता दिए थे। हमने बस कॉपी में नोट करनी है, अपने बढ़िया बढ़िया नोट्स बनाओ। और सिलेक्शन तभी होगा जब हम इस तरह पढ़ेंगे। पढ़ा तो हमने गवर्नर है असम का कि लक्ष्मण प्रसाद आचार्य है, लेकिन साथ में हमने ये भी पता होना चाहिए कि भारत की पहली महिला गवर्नर कौन है, सरोजनी नायडू। और सरोजनी नायडू से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा हैं तो वे सारे के सारे हम ऐसे ही साथ के साथ कवर करते हुए चलेंगे। नया बच्चा चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करना और क्लास ने पूरी देखना। और ये जरूर बताना कि क्लास कैसी लगी, क्लास में क्या कमी है, ये भी कमेंट करना। अगली क्लास में हम उस कमी को दूर करेंगे। और सब ने पता है कि मेरी 9 से 5 ड्यूटी होती है, तो मैं बहुत मुश्किल से टाइम निकाल लूँ अब। तो अगर चाहो हो ये क्लास कंटिन्यू हो जाए तो कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आगे है लोकसभा सीट। तो असम राज्य में लोकसभा की सीट कितनी है? 14 है। राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 7। विधानसभा की सीट कितनी है? 126। तो यहाँ से हमें क्या याद रखना है? जो लोकसभा है इसका आर्टिकल कितना है? आर्टिकल 81। राज्यसभा का आर्टिकल कितना है? आर्टिकल 80। और जो संसद होती है, संसद का आर्टिकल कितना है? 79। तो इस नाम ने यादकरण की ट्रिक है, एक सरला वर्ड है, स र ला। स से हो जाएगा संसद 79, र से राज्यसभा आर्टिकल 80 और ल से लोकसभा आर्टिकल 81। और संसद के अंदर क्या क्या शामिल होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति का आर्टिकल कितना होता है? आर्टिकल 52। विधानसभा है, विधानसभा की सीटें कितनी है? 126। अगर हम बात करें जो असम राज्य है उसका निर्माण कब किया गया था, तो इसका निर्माण कब हुआ था? 26 जनवरी 1950। और 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस। जो हमारा संविधान है वो किस दिन लागू हुआ था? बन के तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था, लेकिन लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को हुआ। और इसी दिन असम राज्य है उसका निर्माण किया गया था। अगर हम यहाँ पर बात करें असम राज्य का जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पर स्थित है? गुवाहाटी के अंदर स्थित है। और गुवाहाटी के अंदर ही क्या है? गोपीनाथ बारदोलाई एयरपोर्ट है। और गोपीनाथ बारदोलाई को क्या बोला जाता है? असम के आधुनिक असम के संस्थापक। तो इस तरह हम चीज़ों को रिलेट करते हुए चलेंगे, क्लास में साथ की साथ याद हो जाएंगे। बस क्लास को पूरी जरूर देखना। अगर हम जिलों की बात करें तो असम राज्य के अंदर कितने जिले हैं? 33 जिले हैं। हाई कोर्ट का आर्टिकल कितना होता है? आर्टिकल 214। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल कितना होता है? आर्टिकल 124। इसी के 1-2 अक्षर की हेरफेर करनी है। सुप्रीम कोर्ट 124 और हाई कोर्ट 214। और असम का हाई कोर्ट कहाँ पर हो जाएगा? गुवाहाटी के अंदर। इस तरह हमने चीज़ें रिलेट करते हुए पढ़नी है। जिलों की संख्या कितनी है असम में? 33। और ये क्वेश्चन भी याद रखना करंट अफेयर का, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बनाए जाएंगे संजीव खन्ना। 51वें नंबर के हैं वे। करंट अफेयर साथ में रिलेट करते हुए चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट के 51वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनेंगे? संजीव खन्ना बनेंगे। आगे है असम का इतिहास। जो असम है यहाँ पर पहले कौन सा वंश था? अहोम वंश था। और इसी अहोम वंश के कारण इसका नाम क्या पड़ा? असम। पहले अहोम बोला जाता था, उसके बाद इसका नाम क्या हो गया? असम हो गया। और असम का प्राचीन नाम क्या था?
कामरूप। और कामरूप की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? प्रयाग ज्योतिषपुर थी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर कि असम का प्राचीन नाम क्या है? कामरूप। एसएससी में बहुत बार पेपर में पूछा जा लिया कि असम का प्राचीन नाम क्या है? कामरूप है। जो कामरूप राज्य है इसका प्राचीन उल्लेख कहाँ पर मिलता है? समुद्रगुप्त का एक शिलालेख है प्रयाग प्रशस्ति, और ये कहाँ पर है? इलाहाबाद के अंदर स्थित है। वहाँ पर इसका उल्लेख मिलता है। कामरूप राज्य का सबसे प्राचीन उल्लेख है प्रयाग प्रशस्ति में। और ये किसका है? समुद्रगुप्त के बारे में इसके अंदर लिखा हुआ है। और ये किसने लिखा था? ये हरिसेन कवि था समुद्रगुप्त के टाइम पर, उन्होंने ये प्रयाग प्रशस्ति लिखा था। पेपर में बहुत बार पूछा जा लिया प्रयाग प्रशस्ति में किसका उल्लेख मिलता है? समुद्रगुप्त का मिलता है। और इसके कवि यानी कि किसने इसको लिखा था? तो हरिसेन ने लिखा था। बहुत बार पेपर में पूछा जा लिया, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जो समुद्रगुप्त है इसको क्या बोला जाता है? भारत का नेपोलियन बोला जाता है। जो अहोम राजवंश था असम के अंदर, उस टाइम पर अहोम राजवंश है उस कब्रिस्तान को क्या बोला जाता था? कमोइदम बोला जाता था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना। जो अहोम राजवंश है उसके कब्रिस्तान को क्या बोला जाता था? कमोइदम बोला जाता था। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो यूनेस्को है विश्व धरोहर है उसके अंदर भारत की 43वीं वर्ल्ड हेरिटेज बनी है कमोइदम। और ये कब्रिस्तान का नाम है, अहोम राजवंश का जो कब्रिस्तान है उसको क्या बोला जाता था? कमोइदम बोला जाता था। यूनेस्को में शामिल हुई है, 43वें नंबर की है भारत की। यानी कि भारत की टोटल विश्व धरोहर में कितनी शामिल हो चुकी हैं? 43 शामिल हो चुकी हैं। 42वीं कौन सी थी? होयलेश्वर मंदिर था जो कि कर्नाटक के अंदर स्थित है। और 41वीं कौन सी थी? शांति निकेतन, पश्चिम बंगाल के अंदर है। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको बनाया था। जो यूनेस्को है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस के अंदर है। और भारत की टोटल कितनी शामिल हो चुकी हैं? 43 शामिल हो चुकी हैं, जिनके अंदर क्या है? 35 तो सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक हैं और 1 मिश्रित है। और यहीं से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की एकमात्र मिश्रित वर्ल्ड हेरिटेज कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी? कंचनजंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इस तरह का कंटेंट एक साथ कहीं भी नहीं मिलेगा। यूनेस्को की 46वीं बैठक भी कहाँ पर हुई? भारत के अंदर हुई है। ये यूनेस्को से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप बिल्कुल भी मत करना। अगर सिलेक्शन लेना है तो इस तरह चीज़ों को रिलेट करते हुए जरूर पढ़ना पड़ेगा कि अहोम राजवंश है, इसका कब्रिस्तान है जो कि 43वें नंबर का भारत का भी यूनेस्को में शामिल हुआ है, कमोइदम इसका नाम है। 42वीं कौन सी है? होयलेश्वर मंदिर कर्नाटक का। 41वां शांति निकेतन। टोटल कितनी होगी? 35 तो सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित है, कंचनजंगा। यूनेस्को की 46वीं बैठक कहाँ पर हुई है? भारत मंडपम, भारत के अंदर हुई है 46वीं। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस के अंदर स्थित है। असम का एक स्थान है जोरहाट। जोरहाट के अंदर क्या बनाया गया है? वेल्लोर की प्रतिमा, स्टैच्यू ऑफ वेल्लोर कहाँ पर बनाया गया है? जोरहाट असम के अंदर बनाया गया है। और ये किसकी प्रतिमा है? लचित मोरफिकन की ये प्रतिमा है। और कितनी ऊंची है? 125 फीट ऊंची है। तो एक बार कमेंट करके ये बताना कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सी है और कहाँ पर है। ये तो मैं बता देती हूँ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की है और ये गुजरात के अंदर स्थित है। उसका नाम क्या है? कमेंट में बताना। आगे है, असम का राज्यफल कौन सा है? काजी नींबू। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको अभी जीआई टैग दिया है। तो राज्यफल कौन सा हो जाएगा? काजी नींबू। राज्य पशु कौन सा है? एक सींग वाले गेंडे। और एक सींग वाले गेंडों के लिए फेमस राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? काजीरंगा नेशनल पार्क। ये भी कहाँ पर स्थित है? असम के अंदर स्थित है और एक सींग वाले गेंडों के लिए बहुत फेमस है। अगर हम असम की कला संस्कृति की बात करें तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या आता है? कामाख्या माता का मंदिर आता है, जो कि एसएससी बार बार पूछती है कि कामाख्या माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? असम के अंदर स्थित है। और इसी मंदिर के अंदर कौन सा मेला लगता है? अम्बुबाची का मेला लगता है। दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अम्बुबाची मेला कामाख्या माता का जो मंदिर है वहाँ पर लगता है। और ये कामाख्या माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? असम के अंदर स्थित है। क्लासिकल डांस की बात करें तो असम का कौन सा हो जाएगा? सतरिया। इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2000 के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी। अगर बात करें भारत में टोटल क्लासिकल डांस है जो शास्त्रीय नृत्य हैं, ये कितने हैं? टोटल 8 हैं। एक तो हो गया असम का, और बाकी 7 कौन से हैं? कथक, मोहिनीअट्टम, भारतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी, ओडिसी, कुचिपुड़ी और सतरिया। कथक कहाँ का है? उत्तर भारत का है।
मोहिनीअट्टम और कथकली ये दोनों कहाँ के हैं? केरल के। भारतनाट्यम तमिलनाडु का है। मणिपुर का मणिपुरी है। ओडिशा का ओडिसी है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। और सतरिया कहाँ का हो गया? असम का। तो भारत में टोटल क्लासिकल नृत्य कितने हैं? 8 हैं। अगर हमसे क्लासिकल लैंग्वेज पूछी जाए तो कितनी हो जाएंगी? 6 हो जाएंगी। कंफ्यूज नहीं होना। शास्त्रीय नृत्य 8 और लैंग्वेज कितनी हो जाएंगी? 6 जाएगा। असम का बिहू। जो सतरिया है वो क्या था? क्लासिकल डांस था सतरिया। फोक डांस कौन सा हो जाएगा? बिहू। और ये बिहू बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहू 3 प्रकार का है। एसएससी में बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो बिहू 3 प्रकार का है, रंगोली बिहू, भोगली बिहू, कटी बिहू। इन्हीं के ये दूसरे नाम है बोहाग बिहू, माघ बिहू, कोंगाली बिहू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी में पूछे जा हैं। जो ये बिहू नृत्य है ये किस टाइम पर किया जाता है? फसल कटाई के टाइम पर किया जाता है। फसल से रिलेटेड है ये जो फोक डांस है बिहू। और कौन सा है? मी डम मी फी। एसएससी में जो क्वेश्चन पूछे जा लिए ना वे लिख रखे मैंने यहाँ पे। तो बिहू, मी डम मी फी ये भी क्या है? फोक डांस है। देवधानी नृत्य ये भी सीजीएल में पूछा गया था कि कहाँ का है। बगरुम्बा नृत्य ये भी कहाँ का है? असम का है। तो फोक डांस कौन कौन से हो गए? देवधानी, बगरुम्बा, बिहू, मी डम मी फी ये सारे क्या हैं? फोक डांस है। क्लासिकल डांस कौन सा हो जाएगा? सतरिया। असम के अंदर कौन सा महोत्सव मनाया जाता है? अली ए लिगांग महोत्सव। ये भी पेपर में पूछा गया था। जो असम के अंदर मिसिंग जनजाति है इसके द्वारा ये महोत्सव मनाया जाता है, मिसिंग जनजाति के द्वारा। पारंपरिक खेल कौन सा हो जाएगा? दोप खेल। इसको क्या बोला जाता है? असम का कबड्डी। जोनबिल मेला भी कहाँ पर लगता है? असम के अंदर। चंदूबी महोत्सव, गुणोत्सव महोत्सव ये सारे कहाँ पर लगते हैं? असम के अंदर लगते हैं। तो यहाँ से कला संस्कृति में क्या याद रखना है? कामाख्या माता का मंदिर असम के अंदर है। अंबुबाची मेला। क्लासिकल डांस सतरिया हो जाएगा। टोटल क्लासिकल डांस कितने हैं? 8 हैं। कथक, मोहिनीअट्टम, भारतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी, ओडिसी, कुचिपुड़ी और सतरिया। फोक डांस कौन कौन से हो जाएंगे? बिहू, देवधानी, बगरुम्बा, मी दम मी फी। और जो बिहू है वो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। अली ए लिगांग महोत्सव मिसिंग जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। जोनबिल मेला, चंदूबी और गुणोत्सव महोत्सव ये सब कहाँ पर होते हैं? असम के अंदर होते हैं। असम की प्रमुख व्यक्तित्वों की बात करें तो भूपेन हजारिका का नाम सबसे ऊपर आता है। जो भूपेन हजारिका है उनको भारत रत्न दिया गया था 2019 के अंदर और इनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया था। ये जो भारत रत्न है ये क्या होता है? भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न है। और 2019 में भूपेन हजारिका को दिया गया था। 2019 में 3 व्यक्तियों को दिया गया था, प्रणब मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका। इन तीनों को 2019 में भारत रत्न दिया गया था। और अभी 2024 में कितने व्यक्तियों को दिया गया है? 5 व्यक्तियों को दिया गया है भारत रत्न, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। असम के अंदर एक पुल था ढोला सादिया पुल। इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? भूपेन हजारिका कर दिया गया। भारत में एकमात्र नदी पर बना हुआ पुल था ये ढोला सादिया पुल, जिसका भी नया नाम क्या हो चुका है? भूपेन हजारिका पुल हो चुका है। और ये लोहित नदी पर बना हुआ था। 9.15 किलोमीटर इसकी लंबाई थी। पेपर में यही क्वेश्चन पूछा जाया करे कि नदी पर बना हुआ पुल कौन सा है? ढोला सादिया पुल या फिर भूपेन हजारिका पुल लोहित नदी पर बना हुआ है। ये है माजुली द्वीप। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में पूछा जाया करे कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, नदियों के द्वारा बनाया गया द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा है, कहाँ पर स्थित है? असम के अंदर है और उसका नाम क्या है? माजुली द्वीप है। और ये किस नदी पर बनाया हुआ है? ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया हुआ है। ढोला सादिया पुल लोहित नदी पर है, माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर है। आगे है भारत का पहला तेल का कुआं। जो भारत के अंदर सबसे पहले तेल का कुआं खोजा गया था वो कहाँ पर खोजा गया था? डिगबोई असम के अंदर खोजा गया था। जितना भी कुछ इसमें कंटेंट लिख रखा है सारा का सारा एग्जाम ओरिएंटेड है, फालतू का इसमें कुछ भी नहीं आएगा। जो बार बार पेपर में पूछे जाना वे पॉइंट मैंने लिख रखे हैं, तो अपनी कॉपी में जरूर नोट कर लेना और बार बार रिवाइज करना, सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा। अगर कोई वाक्य में सिलेक्शन लेना चाहता है तो नोट्स तो जरूर बनाने पड़ेंगे। तेल का कुआं कहाँ पर है? डिगबोई असम के अंदर है। सबसे पुराना चाय अनुसंधान केंद्र, जो चाय के बागान हैं फेमस है कहाँ के? असम के बहुत फेमस हैं। तो सबसे पुराना जो चाय अनुसंधान केंद्र है उसका नाम क्या है? टोकलाई चाय अनुसंधान केंद्र। और कहाँ पर है? असम के अंदर है।
जो चाय है, दार्जिलिंग की चाय, ये कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में, जिसको सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था। ये मत सोचना कि दार्जिलिंग असम के अंदर है, नहीं, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल के अंदर है। पेपर में पूछा जाता है। भारत में सबसे पहले जीआई टैग मिला था दार्जिलिंग की चाय को। कहीं ये सोचो कि चाय के अनुसंधान के अंदर चाय के बागान बहुत फेमस हैं असम के। असम के अंदर कौन कौन सी जनजाति रहती हैं? बोडो, कछारी, कार्बी, मीरी, किस्मी, राभा, ये सारी क्या हैं? जनजाति हैं असम की। असम के नेशनल पार्क की बात करें तो असम के अंदर टोटल 7 नेशनल पार्क हैं। डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, देहिंग पटकई, ओरांग और नामेरी, ये 7 नेशनल पार्क हैं असम के अंदर स्थित हैं। यहाँ से मेन कौन सा है? काजीरंगा नेशनल पार्क, जो किस लिए फेमस है? एक सींग वाले गैंडों के लिए। और असम का राज्य पशु भी कौन सा है? एक सींग वाले गेंडे। और इसके लिए कौन सा फेमस हो जाएगा नेशनल पार्क? काजीरंगा नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में दोनों बहुत बार पूछे जाया करें। नवीनतम नेशनल पार्क कौन सा हो जाएगा? देहिंग पटकई नेशनल पार्क। असम के 2 नेशनल पार्क हैं जो यूनेस्को विश्व धरोहर के अंदर शामिल हैं। कौन कौन से? काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क। ये दोनों किस में शामिल है? यूनेस्को के अंदर शामिल है। और अभी थोड़ी देर पहले बताया था यूनेस्को में भारत के टोटल कितने हो चुके हैं? 43 हो चुके हैं। और 43वां जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है? कमोईदम है, जो कि जो असम है उसका कब्रिस्तान है, उसको बोला जाता है कमोईदम। और नेशनल पार्क कौन कौन से शामिल हैं असम के? काजीरंगा और नेशनल। और काजीरंगा किसके लिए फेमस है? एक सींग वाले गैंडों के लिए बहुत फेमस है। असम के अंदर कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं? ब्रह्मपुत्र, बराक, धनसिरी, कामेंग, लोहित, मानस, सुबनसिरी और संकोस। ये सारी नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? ये असम से होकर निकलती हैं। ब्रह्मपुत्र पर अभी बताया था माजुली द्वीप बना हुआ है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदियों द्वारा बनाया गया द्वीप है। कौन सा है? माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी पर है। लोहित नदी पर कौन सा बताया था? भूपेन हजारिका पुल कहाँ पर बना हुआ है? लोहित नदी पर बना हुआ है। ये सारे पॉइंट देखते ही याद आने चाहिए कि अभी हमने पढ़ा था लोहित नदी के बारे में। 9.15 किलोमीटर उसकी लंबाई थी। भूपेन हजारिका पुल है, ढोला सादिया पुल का नया नाम रखा गया है। ब्रह्मपुत्र नदी है, इस पर कौन सा बनाया गया था? माजुली द्वीप, जो कि विश्व का सबसे बड़ा है, ये द्वारा बनाया गया है। अगर हम यहाँ पर नदियों की बात करें तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये कहाँ से निकलती है? ये तिब्बत से निकलती है। पेंटिंग थोड़ी सी बेकार है, लेकिन समझाने के लिए मैंने बना दिया। इस क्लास में मेहनत बहुत करी गई है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ऐसे ही कंटिन्यू क्लासेज आएंगी। 9 से 5 ड्यूटी के बावजूद मैंने ये क्लास बनाई है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो मैं ये सारे के सारे हरियाणा के 22 के 22 ज़िले और 28 राज्य बिल्कुल टिप टॉप करवा दूंगी। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाओगा। अगर सिलेक्शन चाहिए है तो क्लासेस पूरी देखनी पड़ेंगी, अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे। हम बात कर रहे थे ब्रह्मपुत्र नदी की, तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत से निकलती है। और तिब्बत के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी को क्या बोला जाता है? सांगपो बोला जाता है। और यही क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या बोला जाता है? सांगपो। जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसके अलग अलग नाम है, जैसे बांग्लादेश में कुछ बोला जाता है, भारत में तो ब्रह्मपुत्र ही बोला जाता है, तिब्बत में सांगपो बोला जाता है। तो ये इसके नाम जरूर याद रखने हैं। जो ब्रह्मपुत्र नदी है तिब्बत से निकलकर भारत के अंदर कहाँ से प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। नामचा बरवा पर्वत, ये भारत का सबसे है, ये सबसे पूर्व में है नामचा बरवा पर्वत। भारत का सबसे पूर्वी पर्वत कौन सा है? नामचा बरवा। यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी टकराती है और कौन सा दर्रा बनाती है? यांगयाप दर्रा बनाती है। यहाँ से टकराने के बाद असम में इसको ब्रह्मपुत्र नदी बोला जाता है। आगे ये किस में जाती है? बांग्लादेश के अंदर जाती है। और बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या बोला जाता है? जमुना बोला जाता है। साइड से गंगा नदी आती है और दोनों मिलती हैं जो, तो आगे इसका ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या हो जाता है? पद्मा हो जाता है। और पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फरक्का बांध है वो किस पर बना हुआ है? गंगा नदी पर बना हुआ है। ये जो गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलकर क्या बनाती हैं? सुंदरवन डेल्टा। दोनों मिलकर अपना पानी कहाँ पर गिराती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं और वहाँ पर क्या बनता है? सुंदरवन डेल्टा बनता है। और यही क्वेश्चन हमसे पेपर में पूछा गया था कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा है। और ये क्वेश्चन HSSC ने पूछ रखा है। जितने भी क्वेश्चन मैं लेकर आई हूँ ये सारे HSSC के द्वारा पूछे गए हैं। ऐसे ही सिलेक्शन हुआ है, बहुत मेहनत कर रखी है। और ये क्लास बनाने में मैंने बहुत टाइम लगाया है। तो प्लीज़ एक के रिक्वेस्ट है, क्लास ने शेयर ज़रूर कर देना।
अगर शेयर करोगे तो मैं ज़रूर टाइम निकालूंगी, तो बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। मेहनत करी है तो अपने लेवल की नौकरी मिली है, नहीं तो हम डी ग्रुप में ही रह जाते। तो ज़रूर अपने नोट्स बनाना। अगर अपने लेवल की नौकरी चाहिए है तो नोट्स तो बनाने पड़ेंगे और मेहनत करनी पड़ेगी। अभी सीईटी में मतलब ये लगा लो 1 महीना लगा के चलो, 1 महीने में पेपर हो लेगा। दिसंबर में ज़रूर पेपर लेवेंगे, बहुत सारे बच्चे फेल लगेंगे। तो अपने लेवल की नौकरी चाहिए है तो अपने खुद नोट्स बनाओ, बार बार रिवाइज करो। विषयों का सबसे बड़ा डेल्टा है वो कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा है। उनके अंदर एक नेशनल वाटरवे है, कौन सा है? नेशनल वाटरवे 2। और कहाँ पर है ये? ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बना हुआ है। भारत का राष्ट्रीय जल मार्ग 2 ये कहाँ से कहाँ तक जाता है? डुबरी से सादिया तक जाता है, नेशनल वाटरवे 2। और ये असम के अंदर स्थित है। ये क्लास मैंने इस तरह बनाई है कि मतलब कोई भी एसएससी का बच्चा तैयारी कर रहा है, एचएसएससी का तो स्पेशल है ही, रेलवे के भी पेपर हैं क्योंकि अभी एनटीपीसी के निकले हुए थे, सब नए फॉर्म भरे हैं। तो इस तरह ये क्लास बनाई है कि हर एक बच्चे को फ़ायदा होगा। तो याद रखना, राष्ट्रीय जल मार्ग 2 है जो वो कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है, डुबरी से सादिया तक जाता है। अगर हमने नेशनल वाटरवे 2 पढ़ा है तो हमने 1 का भी बेरा होना चाहिए, क्योंकि पेपर में ये पूछे जाया कर रहा है। नेशनल वाटरवे 1 ये कहाँ पर है? गंगा नदी के ऊपर बनाया हुआ है, प्रयागराज से हल्दिया तक ये जाता है। आगे है भारत की सबसे पूर्वी नदी कौन सी है? लोहित नदी। और अभी बताया था लोहित नदी पर कौन सा बना हुआ है? भूपेन हजारिका पुल। और इसका पुराना नाम क्या था? डोला सादिया पुल, जिसकी लंबाई 9.15 किलोमीटर है, लोहित नदी पर बना हुआ है। अगर हम असम के जीआई टैग की बात करें, जीआई का मतलब क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेटर। ये टैग दिए जाते हैं, 10 साल के लिए दिए जाते हैं। और जो ये जीआई टैग है ये एक्ट कब का है? ये 1999 का एक्ट है, 10 साल के लिए दिया जाता है, वाणिज्य मंत्रालय के अंदर आता है ये। तो असम की कौन सी चीज़ है, मतलब जो भी जिस राज्य की फेमस होती है ना उसको टैग दे दिया जाता है। तो असम की कौन सी चीज़ है जिनको जीआई टैग दिया गया है? तेजपुर की लीची, मूंगा सिल्क, जापी और काजी नींबू। और काजी नींबू के बारे में अभी बताया था, जो असम का राज्य फल है वो क्या बनाया गया है? काजी नींबू बनाया गया है। और इसको अभी जीआई टैग दिया गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। करंट के सारे क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड कर रखे हैं। तो जीआई टैग है तेजपुर की लीची, मूंगा सिल्क, जापी और काजी नींबू। आगे है गोपीनाथ बारदोलाई एयरपोर्ट, कहाँ पर स्थित है? गुवाहाटी के अंदर है। गोपीनाथ बारदोलाई कौन थे? आधुनिक असम के संस्थापक कौन थे? गोपीनाथ बारदोलाई। और इन्हीं के नाम पर एयरपोर्ट का नाम रख रखा है। कहाँ पर स्थित है? गुवाहाटी के अंदर स्थित है। जो असम का हाई कोर्ट है वो भी कहाँ पर स्थित है? गुवाहाटी के अंदर स्थित है। तो चीज़ों को रिलेट करते हुए जरूर पढ़ना है। असम के अंदर एक जल विद्युत परियोजना है, उसका नाम क्या है? कोपिली जल विद्युत परियोजना। कहाँ पर स्थित है? असम के अंदर स्थित है। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे करंट के क्वेश्चंस हैं जो असम राज्य से बने हैं। भारत के अंदर पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा शुरू की गई है, उसका नाम क्या है? वायु नाम है। और ये भारत की पहली है और असम से इसकी शुरुआत की गई है। ये सारे क्वेश्चन असम तय जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बने हैं वे हैं। तो पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक है, उसका नाम क्या है? वायु। असम वैभव पुरस्कार, जो कि असम का सर्वोच्च सम्मान है, असम वैभव पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? रंजन गोगोई को दिया गया है। और भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत रत्न, अभी बताया था। चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है 2024 के, इसकी शुरुआत कहाँ से की गई है? गुवाहाटी से शुरू की गई है। नॉर्थ ईस्ट में ये गेम खेले गए हैं और शुरुआत कहाँ से हुई है? गुवाहाटी से हुई है। जो चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है इनका शुभंकर क्या था? अष्ट लक्ष्मी। और पहले नंबर पर कौन सी यूनिवर्सिटी आई है? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आई है। चौथे नंबर के खेलो इंडिया गेम्स थे ये। अवार्ड है विटली अवार्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं? ग्रीन ऑस्कर बोला जाता है विटली अवार्ड को। और ये विटली अवार्ड किसको दिया गया है? पूर्णिमा देवी वर्मन को दिया गया है। एक सम्मेलन किया गया था आपराधिक न्याय प्रशासन पर, एक सम्मेलन हुआ है, वो कहाँ पर हुआ है? गुवाहाटी के अंदर हुआ है। करंट का क्वेश्चन है। आपदा प्रबंधन प्लेटफॉर्म है ड्रीम्स, ये किसने लॉन्च किया है? ये असम राज्य ने लॉन्च किया है। आपदा प्रबंधन प्लेटफॉर्म ड्रीम्स असम राज्य ने लॉन्च किया है कि जो भी बाढ़ आएगी उसका पहले हमें पता चल जाएगा। असम के अंदर एक नई योजना शुरू की गई है, मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना। गवाह सुरक्षा योजना ये भी कहाँ पर शुरू की गई है? असम के अंदर शुरू की गई है कि जो भी गवाह है उसको मतलब सुरक्षित रखना है। हाथी ऐप भी शुरू की गई है, मानव हाथी के संघर्ष को रोकने के लिए। हाथी ऐप कहाँ से शुरू की गई है? असम से शुरू की गई है।
तो ये थी आज की हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना है। जो भी इसमें कमियां हैं क्लास में वे ज़रूर कमेंट करके बताइए, ताकि हम अगली क्लास में अपनी जो कमी है उनको दूर करें। नोट्स ज़रूर बनाने हैं और कौन किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना।